बहुत समय पहले की बात है। परिस्तान में नीलम नाम की एक परी रहती थी। नीलम परी काफी गरीब थी, जिसकी वजह से बाकी परियां उससे दोस्ती करना, बात करना, उसके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो बहुत उदास और अकेली अकेली रहती थी। एक दिन नीलम परी परिस्तान के गार्डन में घूमने के लिए जाती है और तभी वहां वो देखती है कि परिस्तान की काफी परियां आपस में गपशप कर रही हैं। वो उनके पास जाकर कहती है, क्या मैं भी आपके साथ गपशप में शामिल हो सकती हूँ? बाकी परियों में से एक परी शीना बोलती है, अरे देखो देखो, इसके कपड़े देखो कितने गंदे पुराने हैं, कितने बदबूदार मैले कपड़े हैं, इससे तो दूर रहना ही बेहतर है, वरना ये तो हमें भी अपने जैसा ही बना देगी। हाँ, सही कह रही हो शीना तुम, और तुम निकल जाओ यहाँ से, दूर रहो हमसे। तुमने सोचा भी कैसे हम तुम्हें अपनी बातचीत में शामिल करेंगे? शक्ल देखी है अपनी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर। ये सुनकर नीलम परी काफी उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर उसकी एक दोस्त सोनाली परी वहां पर आती है। नीलम, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जमीन पर चली जाओ, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा वहाँ। ये सुनकर नीलम परी जमीन की ओर निकल जाती है। वहां जाते ही उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम राहुल था। नीलम को देखते ही राहुल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है और वो नीलम के पास आता है और कहता है, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? और राहुल की बात सुनकर नीलम परी खुश हो जाती है, क्योंकि जहां परिस्तान में कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था, यहाँ राहुल उससे दोस्ती करना चाह रहा था। इससे ज्यादा खुशी की बात नीलम परी के लिए और क्या हो सकती थी। वो गर्दन झुकाकर राहुल को दोस्ती के लिए हाँ कर देती है और इस तरह दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों अब रोजाना मिलते, बातचीत करते, ढेर सारा वक्त एक साथ स्पेंड करते। समय बीतता गया और कुछ दिनों में वो एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे और एक दूसरे से शादी का फैसला कर लिया। फिर राहुल नीलम को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, ये नीलम है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। और इस तरह कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के थोड़े ही दिनों के बाद नीलम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात सब घर वालों को पता चलती है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और राहुल की खुशी का तो समझो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन नीलम बहुत परेशान थी। अरे नहीं, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि मैं एक परी हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। जब ये बात रानी परी को पता चलेगी तो वो मुझे परिस्तान से हमेशा के लिए निकाल देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। जहाँ सभी घर वाले बेहद खुश थे नीलम की प्रेगनेंसी की बात से, वहीं नीलम काफी उलझी हुई थी। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन मैं ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मैं इसे जन्म नहीं दे सकती। मन ही मन वो ये बातें सोच रही थी और आखिरकार वो अबॉर्शन कराने का सोच लेती है। लेकिन तभी वहां उसकी सहेली सोनाली परी आ जाती है और उसे कहती है, नीलम, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें यहाँ जमीन पर लोगों से इतना प्यार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, इतनी अहमियत मिली, और तुम उनके साथ क्या कर रही हो? परिस्तान में तुम्हें क्या मिला? सब लोग तुम्हें बेइज्जत करते थे, कोई तुमसे बात नहीं करता था। वो सब कुछ जो तुम्हें परिस्तान में नहीं मिला, यहाँ से मिला, फिर तुम इन लोगों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? तुम इस बच्चे को मारने का कैसे सोच सकती हो? इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? सोनाली, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं कब तक इन लोगों को धोखे में रखूं? नीलम, तुम जाओ, उन लोगों को सब कुछ सच सच बता दो। और सोनाली के कहने पर नीलम
अपने घर जाकर सब घर वालों को ये सच्चाई बता देती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक परी है और परिस्तान के नियम के मुताबिक वो किसी इंसान के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। उसकी सारी बात सुनने के बाद उसकी सास कहती है, देख बेटी, मैं ये नहीं जानती कि तू इंसान है या परी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू मेरे पोते या पोती को जन्म नहीं देगी तो ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे पोते या पोती को मुझसे अलग मत करना। नीलम, क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? ये बातें सुनकर नीलम की आंखें नम हो जाती हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और तभी वहां रानी परी आ जाती है। बेटा नीलम परी, मुझे सोनाली परी ने तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है बेटी। चाहे तुम परिस्तान में हो या यहाँ पर, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। ये उसूल हम खुद ही बनाते हैं। परिस्तान का ये नियम हमारे खुद के ही बनाए हुए हैं। मैं तुम्हें हर उस नियम से आजाद करती हूँ बेटी। तुम एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती हो। रानी परी की ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नीलम उनका शुक्रिया अदा करती है। कुछ ही दिनों के बाद नीलम एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम वो लोग पिंकी रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।